हेलो दोस्तों, मुझे साल का यह समय पसंद है जब हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान को मनाते हैं। आप संदेश सुनने वाले हैं और पास्टर है हैरिसन, हमारे बेटे से जो चर्च के लीड पास्टर हैं। वे बता रहे हैं ईस्टर के महान न्योते के बारे में। आप इस संदेश का एक मिनट भी नहीं खोना चाहेंगे, तो सुनिए, अपने लिए कुर्सी लीजिए, बैठ जाइए और अगर बाइबल है तो उसे खोलिए और हम इस ईस्टर संदेश में जाएंगे पास्टर हैरिसन के साथ। हाय, मैं बेलस कॉनली हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे हो, उसके पास उसका जवाब है। चर्च में फिर से कहूं, पुनरुत्थान का रविवार मुबारक हो। पुनरुत्थान का रविवार मुबारक हो। हमारे यीशु के जैसे और कोई नहीं है। अगर आप मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है हैरिसन। मैं यहाँ पर टीम में एक पास्टर हूँ और मैं बहुत ही उत्साहित हूँ कि आपके साथ में उत्सव मनाऊं, कि हम उत्सव मनाएं यीशु की उस विजय का जो उसने मृत्यु और नरक, कब्र और मृत्यु पर पाई। और ईस्टर के संदेश से बढ़कर प्रचार करने के लिए और कोई संदेश नहीं। और मैं इस बात को समझता हूँ कि आप में से कुछ लोग यहाँ पर पहली बार आए हैं, चर्च के अनुभव को पहली बार देख रहे हैं। तो आप जान लीजिए, हम यीशु के बारे में इतना महत्व इसलिए देते हैं कि वो ऐसे ही कोई एक व्यक्ति नहीं, कोई एक मनुष्य नहीं, वो तो परमेश्वर मनुष्य बने और वो सदा के लिए जीवित हैं। और हम विश्वास करते हैं उससे एक मुलाकात वो आपकी दुनिया में सब कुछ बदल सकती है, आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। ये मेरे लिए आदर की बात है कि पिछले कुछ ईस्टर से मैं यहाँ पर खड़ा होता हूँ और हम एक साथ वचन देखते हैं। हम आज फिर इसे करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी बाइबल निकालिए और देखिए यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 21, यूहन्ना 21। जबकि आप इसे निकाल रहे हैं तो मैं हेलो कहता हूँ उन सबको जो ऑनलाइन देख रहे हैं और इस समय पूरी दुनिया से लोग हमारे साथ जुड़े हैं। मेरे परिवार, आपका स्वागत है। इस परिवार का भाग होने के लिए धन्यवाद। फिर कहूँ, परमेश्वर के भवन में होना हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है। ईस्टर के कारण, पुनरुत्थान के कारण हमारे पास अटल ऐसी आशा है कि जब हम मृत्यु में इस मरणहार देह को छोड़कर जाएंगे, हम मरे हुए नहीं रहेंगे, हम अमरत्व को पहन लेंगे। हमें मसीह के जैसे नई देह, महिमामय देह मिलेगी और उसका अनंत जीवन तो हमारा होगा। यही सुसमाचार की आशा और यही ईस्टर का संदेश और आशा है। तो कृपया इस तरह की सोच में न जाइए कि आज हम जो भी कर रहे हैं ये तो कैलेंडर पर की एक और छुट्टी का दिन है और बस आप चर्च में आए हैं। ये साल में एक दिन की बात नहीं कि अपना सूट पहन ले। खैर, साल में केवल एक ही बार मैं इस सूट को निकालता हूँ और पिछले 7 साल से हर ईस्टर पर मैं इसे पहनता हूँ। आज सुबह जब इसे निकाला तो मैंने सोचा, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा मैं बड़ा हो चुका हूँ या चौड़ा हो चुका हूँ। आईने में देखा, मुझे लगा जब मैं 14 साल का था तब का कोट पहन रहा हूँ। लेकिन ईस्टर ऐसा नहीं जहाँ पर साल में एक बार हम लोग संडे के सबसे अच्छे कपड़े पहने और कि फैमिली फोटो ले और देखिए यीशु इसीलिए मरकर जी नहीं उठे कि हम करते जाए ईस्टर एग हंट बच्चों के साथ में और बहुत से डोनट खाएं। नहीं नहीं नहीं, वो इससे भी बड़े में हमें न्योता देते हैं। वो हमें इससे भी गहरे के लिए न्योता देते हैं। वो हमें न्योता देते हैं ऐसी बात के लिए जो पूरी तरह जीवन बदलता है। आज मैं आपको ईस्टर के न्योते के बारे में बताना चाहता हूँ। यदि आज आप नोट्स ले रहे हैं, मैं आशा करता हूँ ऐसा कर रहे हैं क्योंकि गिनती बताती है। अगर नोट्स लेंगे तो स्वर्ग में जाने का बेहतर मौका मिलेगा। तो मजाक कर रहा हूँ। अगर आज आप नोट्स ले रहे हैं, मैं आपको सरल संदेश दे रहा हूँ। इसका नाम है ईस्टर का न्योता। मैं प्रभु के वचन से आपको बताऊंगा, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 21। और आज सुबह जो वचन भाग हम पढ़ने वाले हैं, ये खासकर ईस्टर में पढ़ने वाला वचन दिखाई नहीं देगा, पर मैं वादा करता हूं कि हम जो यहाँ पढ़ते इससे भी बढ़कर है। चलिए संदर्भ के अनुसार हम पढ़ने के वचन यहाँ चुन लेते हैं। यीशु तो क्रूस पे चढ़ाए गए थे, उन्हें दफनाया गया था और वो तो फिर से जी उठे थे। और सच तो बात यह है, जिस वचन भाग को हम पढ़ रहे हैं इसमें यीशु अपने पुनरुत्थित देह में 2 बार प्रकट हुए थे अपने चेलों पर। आज हम इस वचन को देखेंगे। ये जी उठे यीशु, हमारे जी उठे उद्धारक, अपने चेलों पर तीसरी बार प्रकट होने वाले थे और इस समय वो गलील की झील के किनारे पर प्रकट होते हैं और हम उसे देखेंगे कि वो न्योता देते हैं। मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना अध्याय 21 वचन 1 से हम यहाँ पर शुरू करते हैं। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया। ये तो गलील की झील के लिए एक और नाम दिया गया है। और इस रीति से प्रकट किया,
शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनएल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि ये यीशु हैं। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। उन्होंने जाल डाला। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। तब उस चेले ने, जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, ये तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वो प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वो नंगा था, और वो झील में कूद पड़ा। क्या आपको पतरस पसंद नहीं? बेटा पतरस वो झील में कूद पड़ा। वचन 8, क्योंकि दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं थे, पर कोई 200 हाथ पर थे। जब वो किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और ये कहता है, इतनी मछलियां होने पर भी जाल न फटा। फिर वचन 12 में यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। आओ और भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस न हुआ कि पूछे, तू कौन है? क्योंकि वो जानते थे प्रभु ही है। अगला वचन कहता है, यीशु आया, रोटी लेकर उन्हें दी, और वैसे ही मछली भी। आप अपनी बाइबल यहाँ पर खुले रखिए और हम इसमें बार बार लौट कर आएंगे। तो चलिए प्रार्थना करते हैं। पिता, हम आपके पास आपके पुत्र यीशु के नाम में आते हैं। आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। हम मांगते हैं आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला हो। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम मांगते हैं कि यीशु के व्यक्तित्व को हम पर ताज़े रूप में प्रकट कीजिए। आज हम आपके वचन में उसे देखने पाए, हम उसे देखने पाए, उसकी सुंदरता और प्रताप, और हम देखने पाए उसकी दया और उसका अनुग्रह ताज़े रूप में। हम मांगते हैं, क्योंकि जब हम यीशु को देखेंगे तो हम जानते हैं कि हम उसके जैसे और बदलते जाएंगे। प्रार्थना करता हूँ इस सभा में प्रभु यीशु मसीह ऊंचे पर उठाए जाए। आप हमें ढांक लीजिए और हर एक व्यक्ति और हर एक हृदय में आप काम करते जाइए। अपने वचन से हमसे बातें कीजिए। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। अगर आपकी बाइबल खुली है तो मैं आपका ध्यान वचन 12 की ओर ले जाना चाहता हूँ। इसे पहले बताया, लेकिन फिर से इसे देखेंगे। हम देखते हैं जी उठे यीशु अपने चेलों को बुलाते हैं और वो उनके लिए एक विशेष न्योता देते हैं। कहते हैं, आओ और भोजन करो, आओ और भोजन कर लो। और जैसे मैंने पहले बताया कि पहली नज़र में ये वचन तो ईस्टर का बहुत ही सामर्थी वचन दिखाई नहीं देगा। यानी यहाँ पर पत्थर लुढ़काना नहीं, स्वर्गदूत नहीं, न बिजली की गर्जना, न सिपाही, ना ही नरसिंगे हैं। केवल भोजन करो। मैं जानता हूँ कोई इस तरह से सोच रहा होगा, क्यों हम भोजन के बारे में बात कर रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहूदी परंपरा में पहली सदी के समय में और यहाँ तक कि आज भी भोजन देना, यानी ये केवल भोजन ऐसे देने के बारे में नहीं, लेकिन भोजन करने में ऐसा बहुत ही गहरा और मजबूत संबंध होता है। यहूदी परंपरा में एक साथ भोजन करने का मतलब ये तो संगति को प्रकट करके बताता है और स्वीकृति को भी। हमारे इस वचन का संदर्भ केवल मित्रता और संबंध के बारे में ही नहीं बताता, लेकिन हम असल में देखेंगे कि भोजन करना तो फिर से नया बनाना है। ये तो मेल मिलाप करने के बारे में और ये अनुग्रह के बारे में है। जब यीशु ने अपने चेलों को भोजन करने का न्योता दिया, वो उन्हें केवल भोजन ही नहीं दे रहे थे, वो उनका वापस स्वागत कर रहे थे। यानी किस लिए उनका वापस स्वागत कर रहे थे, इसे देखने के लिए हमें कुछ अध्याय पहले जाना होगा। यूहन्ना अध्याय 18 और 19। यानी जिस रात यीशु पकड़वाए गए, उसे बंदी बनाया गया, उन्हें परखा गया और निर्दयता से उन्हें पीटा गया, उनका जुलूस निकाला गया और फिर आखिरकार क्रूस पर चढ़ाया गया। ये पुरुष, ये चेले जिन पर उसने भरोसा रखा था, जिनके साथ में वो रहे थे, उनके साथ चले थे, सिखाया, 3 साल तक शिक्षा दी, और उसके करीबी मित्र, हम पढ़ते हैं, उन्होंने उसे त्याग दिया, उस पर संदेह किया, उसे पकड़वाया, उसका इनकार किया। बाइबल कहती चरवाहे के बिना जैसे भेड़ तितर बितर होती है। और फिर यहाँ कुछ अध्यायों के बाद में यूहन्ना अध्याय 21 में हम देखते हैं कि यीशु ने उन्हें वहाँ पर फिर से न्योता दिया भोजन करने के लिए। समुद्र किनारे उनके लिए भोजन तैयार किया
मेरे दोस्तों, यही ईस्टर का हृदय है। यीशु टूटे दिल वाले लोगों को न्योता देते हैं कि वो आए और उसके साथ बैठे। टूटे दिल वालों को न्योता देते हैं कि आए और उसे जाने। वो टूटे दिल वालों को न्योता देते हैं कि वो आए और अनुभव करे उसके अनुग्रह का। और सच बताऊं, भोजन सब कुछ बहुत बेहतर बना देता है। जैसे कुछ पल हम इस वचन पर गौर करते हैं, मैं चाहता हूं इस तस्वीर की कल्पना कीजिए। कल्पना कीजिए, यीशु चेलों के पास चलते हुए आते हैं, किनारे पर खड़े अपने चेलों को बुलाते हैं। वहां नाव में उन्होंने सारी रात मछली पकड़ने की कोशिश की और कुछ भी नहीं पकड़ा। यीशु ने बुलाते हैं, कहते हैं, सुनो यहाँ पर आओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। हमें ऐसा लगता है ये तो तनाव से भरा होगा, है ना? लेकिन वचन क्या कहता है? वो तो उन्हें बालकों कहते हैं। ये हैरान करने वाला शब्द है। वो कहता है, बालकों, क्या तुमने कुछ पकड़ा? वो कहते हैं नहीं। तो कहते हैं, दाहिनी ओर जाल डालो, और वो बहुत मछलियां पकड़ लेते हैं। और फिर वो उन्हें न्योता देते हैं और कहते हैं, सुनो, यहाँ आ जाओ, आओ और भोजन करो। मुझे पसंद है, ये चेले जहाँ पर थे, यीशु उनसे वहाँ मुलाकात करते हैं। वो उनकी थकान में उनसे मिलते हैं, उनकी असफलता में उनसे मिलते हैं, उनकी भूख में उनसे मिलते हैं, और उनकी जो ज़रूरत है उसे वो पूरी करते हैं। केवल रोटी नहीं, केवल मछली नहीं, पेट भरने के लिए केवल भोजन नहीं, पर वो उन्हें क्षमा देते हैं और उद्देश्य देते हैं। इस पल के बारे में मुझे ये बात पसंद है कि ये सच में कितना व्यक्तिगत है। यीशु बिजली और गर्जना के साथ नहीं आते हैं। वो बहुत से स्वर्गदूत और मेगाफोन लेकर नहीं आए, जो कि वो कर सकते थे, लेकिन वहाँ वो तो इस सरल भोजन के साथ आते हैं। इस तस्वीर को समझिए। ये यीशु है जो जी उठे राजा हैं। वो तो इस पूरे जगत के चैंपियन हैं। और वो क्या कर रहे हैं? वो भोजन पकाते हैं छोटी सी आग पर। यह हमें याद दिलाता है कि वो केवल सामर्थ्य ही नहीं, पर उस तक हम पहुंच भी सकते हैं। यीशु ने मृत्यु पर विजय पाई, फिर भी वो हमारे जीवन की छोटी छोटी बातों की परवाह करते हैं। वो हमारे साथ में बैठते हैं कि हमें जाने और आखिरकार हमें फिर से नया बना दे। जैसे आज हम पुनरुत्थान का आनंद मनाते हैं, मैं चाहता हूं कि आप सुनिए। ईस्टर ऐसी बात नहीं जिस पर हम विश्वास करते हैं। ईस्टर तो ऐसी बात है जिसमें हम कदम बढ़ाते हैं, उसमें आते हैं, इसका अनुभव कर सकते हैं। पुनरुत्थान ये भूतकाल की घटना नहीं, ये तो वर्तमान का न्योता है। मतलब चाहे आप जहाँ भी रहे हो, चाहे आपने जो भी किया हो, चाहे अभी आप जहाँ भी हैं, यीशु आपको बुला रहे हैं, आपको न्योता देते हैं और कहते हैं कि सुनो, तुम आओ, मेरे साथ मेज़ पर बैठो, आओ और मेरे साथ भोजन करो। जब वो न्योता देते हैं तो भोजन से बढ़कर न्योता देते हैं। वो हमें बिल्कुल नए जीवन में न्योता देते हैं। वो हमें संगति के जीवन में न्योता देते हैं। वो हमें पुनर्गठन और उद्देश्य के जीवन में न्योता देते हैं। और यही तो ईस्टर का न्योता है। मैं आज इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ ही समय है। मैं इस बात से शुरू करना चाहता हूँ। ईस्टर तो न्योता है कि यीशु के साथ संगति में जीवन जिएं। सुनिए, पुनरुत्थान केवल इस बात का सबूत नहीं है कि यीशु ने मृत्यु को हराया। हाँ, उसने हराया, लेकिन ईस्टर तो व्यक्तिगत न्योता है कि हम प्रतिदिन के जीवन में उसके साथ चलते चले जाएं। यही तो संगति है। ये शब्द आता है कम्यून से। कम्यून यानी किसी के बहुत ही नज़दीकी में रहना, किसी की बहुत करीबी संगति में रहना, इस केस में उद्धारक के साथ। और हम वचन में क्या देखते हैं संगति के इस न्योते में? यहाँ पर सेटिंग क्या है? ये सिंहासन का कमरा नहीं, बड़े भोज का कमरा नहीं, ना ये पवित्र भवन है। यहाँ पर मुलाकात करने के लिए बहुत ही नाटकीय ऐसा तरीका नहीं है। पर सेटिंग क्या है? भोजन की जगह। भोजन भी सरल था, बस रोटी और मछली जो किनारे पर छोटी आग में पकाया गया। ये कोई बड़ा भोज नहीं, ये कोई बहुत बड़ी विधि नहीं, बस यीशु और भूखे चेले और भोजन। मैं आपको बस यही बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि सुनिए, यीशु हमसे वहीं पर मिलते हैं। कहाँ पर? साधारण में। हम जहाँ पर है वहीं पर वो हमसे मिलते हैं। ये सुसमाचार है। मुझे आपके बारे में पता नहीं, पर मैं जानता हूँ कि मुझे उससे मिलने के लिए अपने जीवन को बहुत सिद्ध बनाने की ज़रूरत नहीं, पर वो मुझसे मिलने के लिए तैयार हैं। मैं आभारी हूँ कि उससे मुलाकात करने के पहले मुझे पूरी बाइबल याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आभारी हूँ कि मुझसे मुलाकात करने के पहले मुझे बिल्कुल बहुत ही सटीक रीति से प्रार्थना करना सीखना होगा, लेकिन इसके बजाय वो तो मेरे पास आते हैं। मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर वो मुझसे मिलते हैं, कहते हैं, हैरिसन आओ, बैठो और मेरे साथ भोजन करो। देखिए, मैंने इसको आपको पहले भी बताया कि यहूदी परंपरा में भोजन देना मतलब ये तो केवल भोजन करने से बढ़कर है, रोटी तोड़ने से बढ़कर है। ये तो गहरी संगति का काम है। किसी के साथ भोजन करना यानी अपने जीवन में उसे स्वीकार करना कि परिवार के भाग के रूप में उनका स्वागत करें। और यही तो हम यीशु को देखते हैं पूरे सुसमाचार में, उसकी पृथ्वी की सेवकाई में देखते हैं। वो निरंतर लोगों के साथ भोजन करते हैं। फिर कहूँ वो जगत के उद्धारक हैं,
और वह ऐसे लोगों के साथ भोजन करते शायद जिनके साथ हम भोजन करना न चाहें। निरंतर वो भोजन करते थे चुंगी लेने वाले, पापियों, बाहर निकाले गए और जिनका कोई सम्मान नहीं, और बस केवल उनके पेट को भरने के लिए उनके साथ भोजन नहीं किया, लेकिन इसके बजाय कि उनके आत्मा को भर दे और उन्हें सच्चा प्रकाशन दे कि वो कौन है और वो क्यों आए हैं। मैं लूका 24 की ये कहानी याद करता हूँ जहाँ दो चेले अम्माउस के मार्ग पर थे। यीशु इस समय जी उठे थे और मार्ग में वो उनसे मिलते हैं। वो उनके साथ चले और उनसे बातें की, लेकिन उन्होंने कब प्रकाशन पाया कि ये कौन है? मार्ग में चलते समय नहीं, लेकिन भोजन करते समय उन्होंने ये जाना, उन्होंने ये प्रकाशन पाया कि ये तो यीशु हैं। मुझे वो कहानी याद आती है जो हम देखते हैं लूका 19 में, जक्की जो चुंगी लेने वाला था। अगर आप चर्च में पले बढ़े हैं तो आपको ये गीत याद होगा जो हम बच्चों के चर्च में गाते थे। जक्कई नाम का एक आदमी था, इतना नाटा था, पेड़ पे चढ़कर यीशु को वो देखना चाहता था। यीशु आकर बोला, जल्दी उतर आ, आज मैं तेरे घर में जाकर खाना खाऊंगा। मुझे लगा शायद आप भी मेरे साथ गाएंगे। जक्कई चुंगी लेने वाला वो ठगता था। यीशु उसके घर में भोजन के लिए आते हैं और वहीं पर जक्कई ये प्रकाशन पाता है यीशु की दया, करुणा और अनुग्रह का उस मेज के ऊपर। यहाँ यूहन्ना 21 में हम देखते हैं यीशु ने यहाँ फिर किया। वो अपने थके हुए गड़बड़ी में पड़े चेलों को न्योता देते हैं कि किनारे पर भोजन करें। क्यों? क्योंकि सुसमाचार का केंद्र तो यीशु के साथ में संगति और सहभागी होने का है। और चर्च में आज सच बताऊं, कई बार हम यीशु को इस तरह से देखने में चूक जाते हैं। हम में से बहुतों को लगता है कि हम उस तक पहुंच नहीं सकते हैं। हम में से बहुत से लोग देखते हैं कि वो दूर हैं, वो तो हमसे काफ़ी दूर हैं, पर वो हमारे लिए राह देखते हैं कि हम समझें कि हम उसके निकट आकर उसके साथ में संगति और सहभागिता रख सकते। इस सत्य से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। मैं इसे इस तरह सोचना चाहता हूँ, मेरी पत्नी और मैं पास्टर रायन और ग्रेस के बहुत ही करीबी मित्र हैं, और वो तो यहाँ पर हमारे स्टाफ हैं। हर हफ्ते हम फैमिली डिनर्स करते हैं, हफ्तों को रोटेट करते हैं, लेकिन एक परिवार में मैं अपने परिवार को लेकर जॉनसन्स के घर में जाता हूँ, अगले हफ्ते वो अपने परिवार के साथ हमारे घर में आते हैं, हम एक साथ भोजन करते हैं। और कई साल से हम इस तरह से कर रहे हैं। हम इतने करीबी ऐसे संबंध में हैं, जब हम एक दूसरे के घर में जाते हैं तो दरवाजे पर रुकना नहीं, दरवाज़ा खटखटाना नहीं, हम दरवाज़ा खुला रखते हैं कि बस आप सीधा अंदर आ जाओ। सच बताऊँ तो मुझे लगता है ऐसे ही होना चाहिए। इसके बारे में मैंने पारिवारिक डिनर में इस तरह सोचा, ये तो बहुत ही अजीब होगा अगर फैमिली डिनर में एक बार जॉनसन मेरे घर में आए और सीधा घर में आने के बजाय रायन दरवाजे पर खड़े रहकर अंदर आने से मना कर दे। मैं पूछूंगा, आप क्या कर रहे हैं, चलो अंदर आओ। वो कहेंगे, नहीं नहीं, मैं तो सच में आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन पहले मुझे अपने जीवन को सही क्रम में लाना होगा और मुझे अपने सारे कर्जे चुकाने होंगे और मुझे मेरे सारी गड़बड़ियों का उत्तर पाना है, सारी समस्याएं हल करनी है, जीवन को साफ करना, और फिर उसके बाद में मैं अंदर आऊँगा। अगर मेरे दोस्त मेरे घर के दरवाजे पर मुझसे ये कहेंगे तो मैं इस पर हंसूंगा और कहूँगा, तुम क्या कह रहे हो, तुम अंदर आओ, यहाँ पर बैठ जाओ, हम भोजन करेंगे। देखिए, यीशु भी ऐसे ही काम करते हैं। वो इसलिए राह नहीं देख रहे कि आपका जीवन बिल्कुल सही सिद्ध हो जाए, वो आपकी राह नहीं देखते कि आप सब कुछ सही कर ले, बस अंदर आए, बैठकर उसके साथ में संगति करते जाएं। वो आपकी मुश्किलें जानते हैं, वो जानते हैं आप किससे निपट रहे हैं, वो जानते हैं कि आपने जीवन में बहुत सी गड़बड़ियां की है, वो आपके सवालों को जानते हैं, आपकी गड़बड़ी जानते हैं, फिर भी आपको पुकार कर कहते हैं कि सुनो, आओ आओ, यहाँ बैठ जाओ, हम भोजन करेंगे, हम भोजन करेंगे। और ये सबसे उत्तम है, जब हम यीशु के साथ बैठेंगे तो हम हमेशा बदल जाएंगे। आप सुसमाचार में पढ़िए, यीशु लोगों के साथ बैठे और वो लोग जाते समय बदल गए। यीशु लोगों को बदलते हैं। सच में हम यहाँ इन वचनों में देखते हैं, चेले भोजन करने आए, वो तो निराश थे, थक चुके थे, अनिश्चित थे। जब वो गए, वो नए बनकर गए, उनमें नई शक्ति आई, वो फिर से गौर करने लगे और वो अपने बुलाहट में वापस चले गए। यीशु के साथ भोजन करना यही तो करता है। ये तो उसके साथ वहाँ समय बिताना नहीं है, ये वो है ही, लेकिन उसकी उपस्थिति के द्वारा बदल जाना है। तो आज मैं आपसे ईमानदारी से सवाल पूछता हूँ कि आपके जीवन में यीशु आपको न्योता दे रहे हैं कि आज आप उसके साथ में बैठें। शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी शक्ति पर आधारित हैं और आप तो काफ़ी समय से बस यहाँ वहाँ भागते जा रहे हैं। आज उद्धारक आपको न्योता देते हैं, कहते हैं, आओ बैठो, मेरे साथ विश्राम करो, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। कहते हैं, तुम मुझसे सीखो, मैं प्रयोजन करूँगा,
वो कहेंगे देखो तुम इसे अपने बल में करने की कोशिश करते हो, पर मेरी इच्छा से बाहर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। शायद आप में से कुछ लोग ऐसे महसूस करते हैं और आपको ऐसा लगता है आप रुक गए हैं अपने भूतकाल की गलतियों की दोष भावना के कारण। उद्धारक आपको ढूंढते हैं, बुलाते हैं, कहते हैं सुनो मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हें नया बनाऊंगा। शायद आप में से कुछ लोग उस नाटकीय पहाड़ की चोटी पर के अनुभव की राह देख रहे हैं कि कुछ महान काम आपके लिए हो। उद्धारक आपको बुलाते हैं और कहते हैं, याद दिलाते हैं, सुनो, चाहे तुम मुझे देखो न देखो, महसूस करो न करो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ में हूँ, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, रोज़मर्रा के हर एक पल में तुम्हारे साथ हूँ। और आप इस समय जहाँ भी हैं, मैं आपको प्रोत्साहित कहता हूँ, चिताता हूँ कि आप उसके न्योते को अनदेखा न करें, क्योंकि उद्धारक आपको मेज़ पर बुला रहे हैं। वो कहते हैं कि आओ मेरे साथ भोजन करो। वो आपको भोजन से बढ़कर न्योता देते हैं। वो न्योता देते हैं कि आप उसके साथ संगति का अनुभव करें, और साथ ही वो न्योता देते हैं कि हम नए बनाए जाए और उसमें हमारे उद्देश्यों को नया बनाएं। मैं जानता हूँ मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन फिर याद दिलाऊं, पुनरुत्थान तो केवल इतिहास में एक विजय का पल नहीं है, ये तो गहरा और व्यक्तिगत न्योता है। और ये आपके और मेरे लिए न्योता है कि हम मसीह यीशु में नए बनाए जाए और हमारे उद्देश्य नए हो। चलिए इस वचन में वापस चलते। हम देखते हैं यहाँ इस कहानी में पतरस वो नाव में से कूद पड़ता, अपने यीशु को देखकर नाव में से कूद पड़ता है और तैरकर किनारे पर जाता है। अब वो किनारे पर बैठा है। सुबह सुबह के समय में, मैं जानता हूँ बहुत ठंड पड़ी होगी, वो पूरा गीला था और वो तो आग सेकने के लिए वहाँ आया, और फिर अचानक ही उससे गंध आती है, कोयले की गंध, और ये उसे वापस ले जाती है, क्योंकि यही गंध उस रात को भी आ रही थी जब वो महायाजक के आंगन में था जहाँ यीशु को परखा जा रहा था। उस रात वो जलते हुए कोयले के पास आग सेकने आया, वो अपने हाथ सेक रहा था। और यहाँ पर कहानी आगे बढ़ती है कि उसने उद्धारक का 3 अलग अलग बार इनकार किया था। ऐसी अनचाही यादें उसके दिमाग में वापस आने लग गई। देखिए, गंध में इतनी अद्भुत शक्ति होती है कि ऐसा करे, अगर आप किसी कमरे में गए हैं और कुछ सूंघते हैं तो अचानक कुछ याद आता है, तब आपको अचानक कुछ याद आता है। शायद आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर पतरस ने कैसे महसूस किया, लेकिन अब वो खुद को उद्धारक के आमने सामने देखता है। अगर आप पतरस के सामने सामने आने वाले पल को सोचे तो अगर मैं उसकी जगह पर होता, मैं अपने आप को उसकी जगह पर रखता, तो मैं आपको ईमानदारी से कहूँ तो मैं निराश हो जाता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। मैं यही सोचता कि क्या उद्धारक मुझे शर्मिंदा करेंगे, क्या वो मुझे भूल जाएंगे, जैसे मैंने इनकार किया, क्या मेरा इनकार करेंगे, मुझे शर्मिंदा करेंगे, और बाकी सब लोगों के सामने क्या ये मुझे भाषण देने लगेंगे। हमें इस पूरी तस्वीर को देखना होगा, हमें पतरस की जगह पर खुद को रखना होगा। ये तो तनाव से भरा अंतिम ऐसा पल था, आगे जो होने वाला था वो तो उसे बनाएगा या फिर उसे तोड़ देगा। और हम यीशु में यही सबसे बड़ा उदाहरण देखते हैं। जब सत्य और अनुग्रह को एक साथ रखा जाता है तो वो कैसे दिखते हैं, क्योंकि यीशु ने पतरस की असफलता को अनदेखा नहीं किया, पर इसी के साथ उसने पतरस को शर्मिंदा भी नहीं किया। उसने क्या किया? वो मेज तैयार करते हैं, पुनर्गठन का, भाषण देने का नहीं, पर भोजन दिया। यीशु नहीं चाहते थे कि पतरस के विरुद्ध में क्रोधित होकर कुछ शब्द कहें। पतरस 3 बार इनकार करने पर बात करते हैं, नहीं, पर उसे भोजन दिया, उसकी सेवा की, और वो उसे न्योता देते हैं कि वो मेज पर बैठे मित्रता के और मेल मिलाप के और एक साथ भोजन किया। अब इस वचन को समय की कमी के कारण हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप निश्चय इसे पढ़ें। इस हफ्ते अगर यही अध्याय पढ़ें और वचन 15 से वचन 19 तक देखिए। जब यीशु, पतरस और बाकी चेलों ने एक साथ भोजन किया, तब यीशु बड़े प्रेम से और नम्रता से पतरस की ओर मुड़कर कहते हैं, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? और यीशु ने केवल उसे 1 या 2 बार नहीं पूछा, लेकिन 3 अलग अलग बार पूछा। कल्पना कीजिए, पतरस ने 3 बार इनकार किया, वो उसकी जगह अनुग्रह का नया समय लेकर आते हैं। अब यीशु यहाँ पर पतरस के जख्मों को कुरेदते नहीं हैं कि पतरस इनकार करने के समय में फिर से चला जाए, पर यीशु ने उसके लिए पुनर्गठन के द्वार खोले। यीशु ने असफलता को अनदेखा नहीं किया, उसने पतरस को असफलता में नहीं छोड़ा, पर वो यहाँ पर नई कहानी बना रहे हैं, क्योंकि अनुग्रह हमारे जीवन में यही तो करता है। गौर कीजिए, हर समय जब यीशु ने कहा, पतरस क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूं। यीशु ने कहा, ठीक है, तो मेरी भेड़ों को चरा। मैं इसकी गहराई में तो जाना चाहता हूं, लेकिन नहीं जाऊंगा। लेकिन ये बहुत बड़ा समय है, क्योंकि यीशु केवल पतरस को क्षमा ही नहीं कर रहे थे, वो पतरस को फिर आज्ञा दे रहे थे
उसने कहा, देखो तुम असफल हुए थे, ये तुम्हें अयोग्य घोषित नहीं करता। असल में तुम्हारी असफलता ये तुम्हें आने वाली बातों के लिए तैयार करता है। अभी हम पतरस को देखते हैं, इतिहास में पतरस के कामों को देखते हैं। वो कायर था, उसने यीशु का 3 बार इनकार किया। वो हिम्मत से खड़े होकर प्रचार करने लगा। सच में उसने पुनरुत्थान का संदेश हिम्मत से प्रचार किया। सुसमाचार, यीशु का संदेश और पुनरुत्थान को बताकर शहीद के रूप में पतरस ने अपनी जान दे दी। अनुग्रह एक व्यक्ति के जीवन में इतना कुछ कर सकता है। दोस्तों, पुनरुत्थान की सामर्थ्य यही करती है। यह हमारे सबसे बुरे समय की राख को लेकर और वो उसे आकार देती और उससे कुछ बिल्कुल नया बना देती है। अनुग्रह ये दिखावा नहीं करता कि हम असफल नहीं हुए, लेकिन वो उसे छुड़ाकर उनके लिए नया उद्देश्य रखता है। यीशु के साथ केवल संबंध ही नहीं जोड़ता, लेकिन हमारे जीने के उद्देश्य को फिर से नया बनाता है। मैं चाहता हूं आज आप इस पर गौर कीजिए कि कितनी तो भी बार अपने सबसे बुरे पल के लिए हमने अपने आप को इस तरह अयोग्य समझा है। हम सोचते अगर लोग मेरे बारे में असली में जान ले, अगर वो असल में मुझे जान ले, मैं कैसे था जान ले, मैंने क्या किया, मैं क्या सोच रहा था, अगर उसे जान ले तो वो मुझे अपने जीवन में आने नहीं देंगे। और सच कहूँ तो अक्सर संसार ऐसे ही काम करता है, ठीक है। और वो जो प्रेम जो इस बात पर आधारित होता है कि तुमने अब तक मेरे लिए क्या किया है। लेकिन समस्या ये है कि बहुत से विश्वासी हम उस सोच और उस विचार को नहीं लेते हैं कि आपने मेरे लिए अभी क्या किया है, और इसे हम पिता पर रखते हैं, परमेश्वर के साथ के हमारे संबंध पर रखते हैं, और सोचते अगर वो सच में मुझे जानते, अगर वो जाने कि मैं क्या सोच रहा था, मुझ में कैसे विचार थे, मैं कहाँ था और मैंने क्या किया, अगर जान ले तो मेरे साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे। देखिए, आपके लिए उसका प्रेम और अनुग्रह इस पर आधारित नहीं कि आप उसके लिए क्या कर सकते। वो आपसे प्रेम करते हैं क्योंकि आप उसके हैं। आपसे प्रेम करते हैं क्योंकि उसने आपको बनाया। अगर आज यहां पर आप दोष भावना लेकर आए हैं, यदि किसी कारण से आपके भूतकाल ने आपको परमेश्वर से दूर रखा है, तो मैं कहूं ये ईस्टर आपका समय है। इसी कारण उद्धारक आपको बुला रहे हैं, आपको न्योता दे रहे हैं। आप पर दोष लगाने के लिए नहीं, आपकी असफलता गिनने के लिए नहीं, पर वो न्योता देते हैं कि आप आकर उसे मेज पर बैठे। ये खुशखबरी है। वो भोजन तैयार करके आपकी राह देख रहे हैं। बड़ी आशा है। जो उसके साथ बैठते हैं उनके लिए बड़ा आनंद है। मेज बिछी है क्योंकि वहीं पर हम उसके अनुग्रह की महान बातों का अनुभव करते। पता है, भजन संहिता में राजा दाऊद ने ये सवाल पूछा, यदि तू अधर्म का लेखा ले तो खड़े रह पाएगा, और इसका जवाब है कि कोई नहीं। और प्रभु का धन्यवाद कि यीशु मसीह और उसने क्रूस पर जो बलिदान किया उसके द्वारा और उसके पुनरुत्थान के कारण हमारे पाप मिटा दिए गए हैं। ये हमारे धार्मिकता के कामों के कारण नहीं, ये इसलिए नहीं कि सही रूप में सिद्ध जीवन जिए। हम योग्य नहीं है, हम योग्य नहीं, हमने नहीं कमाया। प्रभु ने अनुग्रह से हमें मुफ्त में उद्धार दिया है। प्रभु हमारे लिए जो करते हैं ये अनुग्रह से है और विश्वास के द्वारा, और कामों से नहीं कि कोई घमंड करे। आपको जानना है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं क्योंकि वो भले हैं, इसलिए नहीं कि आप भले हैं। लेकिन बात यह है कि परमेश्वर का प्रेम, उसकी करुणा, ये हमें बदला हुआ जीवन जीने में मदद करते हैं। वो ऐसा करने में हमारी मदद के लिए अपनी पवित्र आत्मा भेजता है। और मेरी प्रार्थना है कि आपका ईस्टर अब तक का सबसे अच्छा ईस्टर हो, यीशु के नाम में। अधिक जानकारी और प्रेरणा के लिए bellisconley.com पर जाइए।